सभी के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के साथ जो हमने इतने दिनों तक छेड़छाड़ की है, तो 1979 में जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिताओं में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता था, तब एक नारा चला था, प्रकृति की ओर लौटो। उस नारे को यूरोप के देशों ने और विदेशियों ने अपना लिया, परंतु हिंदुस्तान में प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई, उसके कारण हमारे मौसम, हमारी वायु, हमारे जल और सारे प्रदूषण जितने होते हैं, उसकी अति हम लोगों ने प्राप्त कर ली, जिसके कारण से बीमारियों ने पूरा एक अंबार लगा दिया पूरे देश में। आज हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क रखने की स्थिति में हैं कई शहरों में। विशेष रूप से एनसीआर में वाहनों के बढ़ने और हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, हमने पेड़ हमने काटे, ज़मीन में से निरंतर हमने दोहन किया, हमने निरंतर ज़मीन को खोदा, कॉलोनी बनाने के नाम पर, दुकानें बनाने के नाम पर, कृषि को पानी देने के नाम पर हमने जल का दोहन किया और जंगल काट दिए, पेड़ों को काटा, जिसके कारण से हमें ये नुकसान आज भी भुगतने पड़ रहे हैं। ये निवेदन कर दूं कि 2035 में अगर ये स्थिति रही और हम सावचेत ना हुए, तो पानी के बेहद संकट का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का जो नुकसान हम भोगेंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी और ये पीढ़ी भी याद रखेगी। हमें पानी के लिए मोहताज हो जाना पड़ सकता है। शिव परमानंद धाम की ओर से ये निर्णय लिया गया है सभी भक्तों द्वारा कि हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे हमारे क्षेत्र में, जिसके लिए हमारी वन विभाग के और प्रशासन के उच्चाधिकारियों से वार्ता हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सरकारों का ही काम नहीं होता, आम नागरिक का भी हिंदुस्तान भारत भूमि है, यहाँ वृक्षों की पूजा होती है और हम गौरव के साथ कह रहे हैं कि शिव परमानंद धाम पर आप पधारिए, आपको सर्वाधिक पेड़ मिलेंगे। और जेसी बोस ने ये खोज की थी कि पौधों में प्राण होते हैं। वहीं बेकेस्टर नाम के वैज्ञानिक ने खोज की कि पौधों में भावनाएं होती हैं। यदि उसको लगाने वाला मालिक अगर उसे तोड़ता है, काटता है या खुद स्वयं बीमार होता है, तो पेड़ भी बीमार होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें पारलौकिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली ये हमसे जुड़ी हुई हैं और हमको ये चाहिए कि जल का अनावश्यक दुरुपयोग ना करें। जल का अनावश्यक दुरुपयोग करने से धनहानि होती है घर में। इसी प्रकार वृक्षों को हम अनावश्यक ना काटें, वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। हर व्यक्ति यदि 1 पेड़ भी अपने घर के सामने लगाता है तो बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, जिससे कि बरसात समय पे होगी, वातावरण में जो बदलाव हो गया है कि कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है, तो किसान वर्ग को इससे नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि सभी को, इस देश के प्रत्येक नागरिक का ही कर्तव्य है कि वो पेड़ लगाएं, पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ों को बच्चों की तरह पालें। दूसरा, इन पशु पक्षियों का कौन है? ये गौशालाएं बना दी गई, लाखों रुपया दे दिया जाता है। मैं इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन गायों की स्थिति इस देश में, हिंदुस्तान में ठीक नहीं है। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, ये बड़े बड़े सन्यासी कह रहे हैं और अच्छे विचारक कह रहे हैं जो कि पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं। फिर ये विषय सरकार का है, परंतु जैसे पालतू सड़क के स्ट्रीट के डॉग्स हैं, स्वान हैं, कौवे हैं, पक्षी हैं। अब गर्मियों में पानी पीने कहाँ जाएंगे? तो आप एक घर की छत पर अगर एक बर्तन में पानी रख दें तो आप बहुत पुण्य लाभ कमा सकते हैं और यही ईश्वर की स्तुति होती है। वहीं दूसरी ओर इसमें सहयोग करें। जंगल जो हमने काटे हैं या थोड़े से लाभ के लिए हमने ये पशु पक्षियों के रहने के स्थान पर हमने
मान लीजिए आपने 10 ईयर में जब खेती कर ली तो उससे क्या लाभ हो जाएगा, उतना ही नुकसान प्रकृति कर देती है। तो प्रकृति परमात्मा है, ये सृष्टि स्वयं को स्वयं संतुलित करती है। हम लोग ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अपने क्षणिक लाभ के लिए या छोटे मोटे लाभ के लिए कर रहे हैं, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, परंतु मैं भक्ति असली यही है कि आप प्रकृति के प्रत्येक जीव पौधे, प्रकृति द्वारा बनाए गए पर्वत तोड़ दिए गए, पर्वत साफ हो रहे हैं। गोवर्धन पर्वत के लिए रक्षा के लिए एक सन्यासी ने अपनी जान की आहुति दे दी। तो इस स्थिति में आप एक केवल सरकार की तरफ ना देखेंगे, सरकारी कार्रवाई करें। आपको भी प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक गलत चीज़ का विरोध करने का अधिकार है। और जो गलत को गलत और सही को सही नहीं बोलता, जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती, सच को सच कहने की हिम्मत नहीं होती, उसको सृष्टि की पराशक्ति का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इतना ही मैं निवेदन करना चाह रहा था। आइए हम सब मिलकर ये असंतुलित प्रकृति जो हुई है, ये वृक्षों को छेड़ा गया है या पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं, आवारा पशु घूमते हैं, वो जब तक आवारा होते हैं जब तक दूध नहीं देते हैं, और दूध देने लग जाते हैं तो वो घरेलू हो जाते हैं। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। गाँव में श्वान हैं, इनके लिए भी खाने की व्यवस्था, अगर एक रोटी घर में से निकाल दी जाए, सुबह की रोटी, हमारे यहाँ कहा जाता था बुजुर्गों में कि सुबह की रोटी गाय की और रात्रि की रोटी श्वान की। खैर वो कर सके ना कर सके, अगर कोई भी पशु आपके पास इस प्रकार का है जिसके लिए कि भोजन उपलब्ध नहीं है, तो शिव परमानंद धाम पर श्वानों को आप छोड़ सकते हैं, और यहाँ उनके लिए पूरी व्यवस्था है। हम किसी से, कोई सरकार से मदद नहीं लेते, प्रभु की कृपा है, शिव कृपा है, वो देते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं। कौए हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, चींटी हैं, अन्य पशु पक्षी, हज़ारों तरीके के, लाखों तरीके के जीव जंतु हैं। इनकी सेवा असली धर्म है, असली ईश्वर की पूजा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सहयोग करें। प्रेम ही परमात्मा है, प्रकृति ही परमात्मा है। भक्ति, ये सबसे बड़ी भक्ति है कि हम किसी की सेवा कर सकें, और यही हमारा उद्देश्य है। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ।